वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में सेल्स रिटर्न की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली सेल्स रिटर्न और क्यों हम क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्रीज को पास करने के लिए। सेल्स रिटर्न का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी गुड्स किसी भी कस्टमर को सेल किया है और किसी भी कारणवश वह माल आपके पास वापस आता है, कस्टमर आपका माल आपको वापस करता है, तो ऐसी एंट्रीज को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं इस प्रोसेस को। और इनको पास करने के लिए हमें क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि परचेज की एंट्री परचेज में जाती है, सेल्स की एंट्री सेल्स में जाती है। लेकिन अगर आपको माल वापस करना होता है तो परचेज की एंट्रीज को माल को वापस करने के लिए, जो भी आपने परचेज किया था, परचेज रिटर्न करने के लिए हम डेबिट नोट का, और जब हम सेल्स करते हैं सेल्स रिटर्न करने के लिए हम क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। मेरे पास तो माल पहले से ही कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं स्टॉक समरी में जाऊँगा तो आप देखेंगे 7-7 पीसेस हमारे पास हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने 7-7 पीसेस में हमने 10-10 पीसेस परचेज किए थे और परचेज करने के बाद हमने 3-3 पीसेस एक्चुअली माल वापस कर दिया था। तो 3-3 पीसेस माल वापस करने के बाद अभी मेरे पास फिलहाल 7-7 पीसेस बची हुई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ माल बेचते हैं और बेचने के बाद कुछ माल हम उससे वापस भी लेंगे। तो यहाँ पे 7 पीसेस आप देखेंगे 13,500 रुपए, 12,999 रुपए, 13,999 रुपए की जस्ट आप कह सकते हैं रेट के हिसाब से यहाँ पे माल पड़ा हुआ है हमारे पास। ओवरऑल जो माल है वो 2,59,486 रुपए का पड़ा हुआ है। चलिए अब आपको सेल करना है सबसे पहले और इसके बाद आपको करना है सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स करने के लिए कितने आपको वाउचर्स वगैरह जो चाहिए, लेजर्स वगैरह जो चाहिए, सेल्स करने के लिए जो भी लेजर्स चाहिए वो पहले आप बना लीजिए। तो मैंने तो पहले बना रखा है, देखिए यहाँ पे आउटपुट जीएसटी का मैंने लेजर बना रखा है और सेल्स का भी लेजर बना रखा है। ये मैं माल बेचूंगा समद को, समद यहाँ पे डेप्टर है हमारे और ये मैं बना चुका हूँ। आइटम तो पहले ही बन चुका है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास माल पहले से अवेलेबल है क्योंकि परचेज किया हुआ है हमने। ठीक है, आईजीएसटी का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मैं ज़रूर एक बार चेक करा देता हूँ आपको। आईजीएसटी का इस्तेमाल करने का एक मोटा मोटा कारण ये है कि जिस भी पार्टी को मैं माल बेच रहा हूँ वो हमारे स्टेट का नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दिल्ली का है। तो जब दो अलग अलग स्टेट्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी परचेज या सेल करते हैं, तो वहाँ पे लगने वाला जो जीएसटी होता है वो सी और एस ना होकर के वो आईजीएसटी हो जाता है। इसलिए फिलहाल हम यहाँ पे आईजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें सेल करना है तो हम वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से सेल से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कर लिया आपने। जिस भी पार्टी को आपको माल बेचना है आपको उस पार्टी को सिलेक्ट करना है। समद को बेचना है, समद सिलेक्ट करिए और इसके बाद आप यहाँ से जो भी डिटेल्स हैं आपके पास तो आप डाल के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बढ़ गया हमें। यहाँ से फिर से हम समझ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दिल्ली स्टेट वगैरह जो भी डिटेल है आपके पास, जीएसटी नंबर वगैरह डाल के आगे बढ़ जाइए। अब हम सेल कर रहे हैं सबसे पहले तो Redmi Note 8 यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास 7 पीसेस था तो मैं 7 पीसेस में से 5 बेच दे रहा हूँ। ठीक है, रेट में इस बेर डाल देता हूँ 13,500 रुपये। इंटर प्रेस करके यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। इसके अलावा मैं Redmi Note 9 यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, इसका भी 5 पीसेस, इसका मैं रेट डाल देता हूँ 14,500 रुपये। आगे बढ़ जाऊँगा और इसके बाद फिर मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे Redmi Note 9 Pro। ठीक है, Redmi Note 9 Pro भी मैं 5 पीसेस सेल कर रहा हूँ और इसका अमाउंट मैं 15,500 रुपये डाल देता हूँ अपने आइडिया के हिसाब से। जब आप सेल करेंगे तो आपको खुद ही पता रहेगा क्या एग्जैक्टली रेट डाला गया है। अब जब आप सेल करते हैं तो सेल करते समय आपको आउटपुट जीएसटी का यूज़ करना होता है। तो मैं आउटपुट जीएसटी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया है। तो अब आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ओवरऑल बिल आपके सामने बन के रेडी हो गया। ये है सेल्स का, ध्यान रखिए सेल्स का बिल बन रहा है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस बिल को प्रिंट कर लेना है, क्योंकि जब आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे क्रेडिट नोट में तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं बिल प्रिंट करने के लिए ऑल्ट पी करूंगा और करंट पे जाऊंगा। ठीक है, करंट पे जाऊंगा। इसके बाद मुझे प्रिंट पे क्लिक करना है, चूंकि प्रिंटर तो है नहीं तो प्रिंट तो होगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसका नाम डाल देता हूँ सेल्स फाइल का। ठीक है, और जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे हमारे सेव हो जाएगी। तो आप देखेंगे लगभग सेव हो भी गई होगी। अब यहाँ से हम इस एंट्री को जरूर कंट्रोल ए करके सेव करा देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल करके यहाँ से मैं ई वे बिल नहीं बना रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको एंट्री को पास कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब एस्केप करके हम बाहर जाएंगे। पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ सेल्स का ये इनवॉइस हमारे सामने बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेल्स के इनवॉइस को पहले तो हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस नंबर हमारे पास आ चुका है, डेट आ चुकी है। तो इनकी जरूरत पड़ेगी जब आप एक्चुअली सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे शो करिए, जो भी रेट आपको लगाया है माल बेचते समय, क्योंकि रिटर्न करते समय आपको वही माल यहाँ पे
रेट शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप स्टॉक समरी में आके पहले चेक कर लीजिए, स्टॉक समरी पे जाइए और यहाँ पर आप देख लीजिए 2-2 पीसेस बता रहा है। क्यों? 7 पीसेस तो परचेज किया था, इसमें से 5 पीसेस आपने बेच दिया है। तो अब आपके पास जो टोटल यहाँ पे शो कर रहा है वो 2-2 पीसेस के हिसाब से 23,000 रुपये का अमाउंट शो कर रहा है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे सबका अमाउंट शो कर रहा है। अब आप चाहें तो बिल्स पेबल भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है और यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, आउटस्टैंडिंग। और ध्यान रखिए आप बिल्स रिसीवेबल बनेगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको पैसे लेने हैं, आपने किसी को माल बेचा है तो आपको उससे पैसे लेने हैं। तो बिल्स रिसीवेबल में जाइए और यहाँ से 2,56,000 रुपये का आपको लगभग 2,56,650 रुपये लेने हैं। और ये रहा आपका पूरा, क्यों लेने हैं वो सारा शो कर रहा है। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ रिटर्न करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ अमाउंट हम रिटर्न करते हैं। तो अमाउंट क्या, कुछ माल रिटर्न करते हैं। उसके लिए आपको फिर से वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद अगर आप चाहें तो Alt + F6 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं Alt F6 प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक क्रेडिट नोट पे पहुँचूंगा। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आप Alt + F6 प्रेस करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप कहीं पे भी हो, अगर आप वाउचर के अंदर हैं तो आप चाहें तो यहाँ से आपको अदर वाउचर्स पे जाना है और यहाँ से आपको क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्रेडिट नोट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपको यहाँ से जिस भी पार्टी का माल वापस ले रहे हैं आप उस पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे किससे लेना है माल वापस, मुझे समझ से लेना है, समझ सेलेक्ट करेंगे। इसके यहाँ की डिटेल्स हैं आपके पास तो भरिए, नहीं तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जरूर चाहिए। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये इस बिल में है, जब आपने सेल किया था तो सेल करते समय बिल आपने उसको दिया होगा, वही बिल आपके सामने आएगा। तो ये बिल आपके सामने शो कर रहा है, इसका इनवॉइस नंबर 1 है और डेट 1 अप्रैल 2021 है। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर 1 डालना है, एंटर प्रेस करना है। 1 अप्रैल 2021 शो कर रहा है और आगे बढ़ जाइए। बाकी डिटेल्स जो है आपके पास तो वो डाल के आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद चूंकि सेल्स हुआ था तो सेल्स रिटर्न उसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। अब Redmi Note 8 आपने चूंकि यहाँ पे देखेंगे, आपको क्या करना है, आपको वापस ले लेना है। फिलहाल यहाँ पे बता रहा है 2 पीसेस पड़ा हुआ है। आप यहाँ से क्वांटिटी कितना वापस ले रहे हैं, मान लीजिए मैं 2 पीसेस ले लेता हूँ वापस 5 पीसेस में से। तो देखिए 2 पीस के हिसाब से 13,500 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है पहले से ही। Redmi Note 9 भी मैं 2 पीसेस वापस ले लेता हूँ तो 2 पीसेस यहाँ पे शो कर जाएगा। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद फिर से Redmi Note 9 Pro ले लेता हूँ और यहाँ से 2 पीसेस आपका रिटर्न कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो टोटल 87,000 रुपये का मैं माल रिटर्न कर रहा हूँ। तो 87,000 रुपये तो माल हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे GST भी आपको शो करना पड़ेगा। तो GST के लिए जो कैंडिडेट जो होगा वो पैसे GST भी ले लेगा अपना। तो यहाँ से आपका देखेंगे टोटल GST बन जाएगा आपका 15,660 रुपये। ठीक है, ओवरऑल जो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन होगा वो 1,02,660 रुपये बन जाएगा। प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराइए, नहीं प्रिंट कराना तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए इसको ई-वे बिल बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आप इसको अगेंस्ट रेफरेंस में जाके ध्यान से उस बिल को जरूर सेलेक्ट करें जिसके अगेंस्ट आप इस माल को वापस ले रहे हैं। ठीक है, जिस भी बिल के अगेंस्ट आप इस माल को वापस ले रहे हैं उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इंटर पास कर दीजिए। हो गया। चलिए अब अगर आप स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो जहां पहले 2-2 पीस शो कर रहा था अब वहां पे 4-4 शो कर रहा है। क्यों कर रहा है देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सेल ही अब आपकी 3 पीस की ही हो पाई है अब तक, 4 पीस है चूंकि वो सेल की कैटेगरी में नहीं रखता है। अब अगर आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स भी देखेंगे, आउटस्टैंडिंग में जाकर जिससे आपको पैसे लेने थे, बिल्स रिसीवेबल जो था वो भी आपको यहाँ पे कम दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा देख लीजिए। टोटल पहले जो सेल हुआ था वो था 2,56,650 रुपए का, लेकिन उसमें क्रेडिट नोट लगा हुआ है आपका 1,02,660 रुपए का। तो यहाँ पे जो भी आपने सेल किया था उसमें से जो भी क्रेडिट नोट हो गया वो आपस में एडजस्ट होकर बाकी रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है 1,53,990 रुपए। अब आपको लेने हैं तो ले लीजिए। लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको वाउचर्स पे जाने हैं। जिस भी पार्टी से आपको पेमेंट लेना है तो मतलब रिसीव करना है, रिसिप्ट सेलेक्ट करेंगे। जिससे भी माल आपको पैसे लेने हैं तो आप उस पार्टी को सेलेक्ट कर लीजिए। शो कर रहा है 1,53,990 रुपये लेने हैं आपको, जितना लेना हो। फिलहाल मान लीजिए मैं 1,50,000 रुपये ले लेता हूँ तो यहाँ से मैं 1,50,000 रुपये फिल कर दूंगा, इंटर करूंगा। अगेंस्ट रेफरेंस में वही बिल सेलेक्ट करूंगा जिसके अगेंस्ट में यहाँ से मैं ले रहा हूँ। कैश के रूप में ले रहा हूँ, SBI के रूप में ले रहा हूँ, जो भी चॉइस होगी मैं कैश के रूप में ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इंटर करते हुए सेव करा दूंगा। तो मेरे पास इतना कैश आ जाएगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ही जाकर फिर से मैं आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे दिखाऊं, आउटस्टैंडिंग में दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप बिल्स रिसीवेबल में आप देखेंगे अब मात्र उसको 3,990 रुपये ही देना बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1,53,000 रुपये के आसपास कुछ था। देखिए 2,56,650 का पहले माल बेचा, इसके बाद क्रेडिट नोट लगा 1,02,660 रुपये का और फिर इसके बाद आपको 1,55,000 रुपये आई गेस दिया गया है
एक सेकंड नीचे 1,50,000 रुपये दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपका टोटल एडजस्टमेंट होने के बाद सारा यहाँ पे शो कर रहा है। टैक्सेस आपको चेक करने हैं, तो टैक्सेस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहीं से ऑल जी प्रेस कर दीजिए। ऑल जी प्रेस करने के बाद आपको GST यहाँ पे टाइप करना है और GST 3B पे चले जाइए आप, ठीक है। GST 3B पे जाइए, इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो भी टैक्सेस होंगे वो आपके यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अमाउंट्स में आपस में एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपके सामने शो कर जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न की एंट्रीज पास करनी होती हैं टैली प्राइम में, तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। बाय बाय।